हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो उसी के बेस पर यह क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको यहाँ पर, और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होगा और बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर होगी। ये रूल्स वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आउटस्टैंडिंग का क्या रूल अप्लाई होगा, और आउटस्टैंडिंग अगर एडवांस में है या बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर है या एंडिंग ऑफ करंट ईयर है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 बाय 1 पॉइंट मैं डिस्कस करता चलूँगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, ये लिखा है फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18। लास्ट में ध्यान देंगे आप, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18 वर 4500 एंड ऑन 31 मार्च 19 वर 6000। पहले ये पॉइंट ध्यान देंगे। तो जो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है क्वेश्चन में रिसिप्ट साइड में, उस सब्सक्रिप्शन को यहाँ लिखेंगे 46,100। सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन फॉर्मेट है इसका, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 ये लिखना ही है। तो 46,100 यहाँ लिख लिया। अब इसमें लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18 वर 4500। ये बिगिनिंग वाला सब्सक्रिप्शन है। तो जब बिगिनिंग वाला सब्सक्रिप्शन है तो बिगिनिंग वाले को हम क्या करेंगे, एक बार तो आप इसे माइनस करोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो 4500 ये माइनस होगा, और माइनस करने के बाद ये आता है 41,600, और एक बार ये 4500 ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। और ये आपको बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 18। ये बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल फंड को पता लगाने के लिए। ये वाला पॉइंट कि किस तरीके से आया, तो यहाँ पे लिख दिया। दूसरा पॉइंट लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर, एंड ऑन 31 मार्च 19 वर 6000। ये सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर है। सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर एक बार प्लस होगा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर 6000 प्लस होगा, और प्लस होने के बाद वैल्यू आती है 47,600, और एक बार यही आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर 6000 आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। तो ये बैलेंस शीट है जो क्लोजिंग वाली है, यानी कि करंट ईयर बैलेंस शीट है जो करंट ईयर के लिए है। तो उसे आप यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपीज, 6,000 रुपये यहां पर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,000 एंड ऑन दैट एंड वॉज 1,500। तो बिगिनिंग वाला जो रेंट है वो 1,000 रुपये है। अब इसे क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे रेंट कहां पर है, तो रेंट पेमेंट साइड में लिखा हुआ है 15,000। तो 15,000 का रेंट आप यहां पे लिखोगे, और इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट बिगिनिंग वाला वो माइनस होगा, और ये आ जाएगा 14,000। और ये 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट है, और ये प्रीवियस ईयर का है, जिसे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट मीन्स पिछले साल की बैलेंस शीट। तो ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट यहां पर। एक एक पॉइंट आप देखते रहेंगे किस तरीके से होगा। नेक्स्ट लिखा है इसमें, आगे चलते हैं, और 1,500 रुपये लिखा है एट द एंड ऑफ ईयर। तो 1,500 रुपये जो एंड ऑफ ईयर है आउटस्टैंडिंग रेंट, उसे प्लस करेंगे यहां पे, और प्लस करने के बाद आता है 15,500, और यही 1,500 रुपये क्लोजिंग बैलेंस शीट मीन्स करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 रुपये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी में शो होगा 1,500 रुपये। ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि फर्नीचर वॉज परचेज 1 जुलाई 18। जो फर्नीचर परचेज किया गया वो 1 जुलाई 18 को किया गया।
तो फर्नीचर का पॉइंट कर लेते हैं पहले। अब आपको जो आगे लिखी हुई है इसमें इंफॉर्मेशन, वो लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 18 द क्लब हैड फर्नीचर 8,000 रुपये। ये फर्नीचर पिछले साल का था, तो ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, यानी फर्नीचर है 8,000 रुपये जो पहले था। अब क्या कहा क्वेश्चन वाले ने, यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया कि फर्नीचर परचेज किया 1 जुलाई 18 को। ये जो 1 जुलाई 18 को फर्नीचर परचेज किया है, ये क्वेश्चन में लिखा है 6,000, जो आप पेमेंट साइड में सेकंड लास्ट पॉइंट सबसे लास्ट में देख रहे हो। तो फर्नीचर कितना है 6,000 रुपये, यानी पहले फर्नीचर कितना था 8,000 का था, और उस पर डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करना है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन के लास्ट में 10% डेप है, तो इसका 10% ये तो कंप्लीट चार्ज होगा, यानी कि 800 डेप आएगा। उसके बाद 6,000 का 10% 9 मंथ का होगा। 9 मंथ इसलिए होगा क्योंकि 1 जुलाई 18 को परचेज किया, तो जुलाई 18 से मार्च 19 तक काउंट करेंगे कितने मंथ होते हैं, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ होते हैं। तो 9 मंथ का आ जाएगा 450, और इन दोनों का टोटल आता है 1,250 रुपये। तो ये डेप्रीसिएशन यहाँ पे लिखा जाएगा टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1,250 रुपये, और यही 1,250 रुपये यहाँ पर फर्नीचर पहले कितना था हमारे पास 8,000 था, 6,000 का परचेज किया 14,000 हो गया। इस 14,000 में से 1,250 रुपये डेप्रीसिएशन माइनस होगा, और माइनस होने के बाद वैल्यू आती है 12,750। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे लिखा है यहाँ पे फर्नीचर तो हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना था पहले 15,000 का इन्वेस्टमेंट था, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, क्योंकि ये आपको जो इन्वेस्टमेंट दिया है ये पिछले साल का दिया है, ये लिख लिया। इसके बाद और देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। यहाँ आगे लिखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर डेप्रीशिएट फर्नीचर 10%, वो हो चुका। अब एडजस्टमेंट में बता चुका हूँ, अब आप आ जाइए रिसिप्ट की तरफ। तो रिसिप्ट में स्टूडेंट सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस बीडी। ये टू बैलेंस बीडी जो 4,400 रुपये है, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाएगा सबसे पहले, ये लिख दिया। इसके बाद सब्सक्रिप्शन पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पर। इसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लिख दिया जाएगा यहाँ पे बाय इंटरेस्ट। इनकम है तो इनकम साइड में लिखेंगे क्योंकि रिसिप्ट हुआ, और रूटीन की होने वाली इनकम है तो इसलिए ये रिवेन्यू नेचर का है, और रिवेन्यू नेचर के आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में मीन्स इनकम साइड में ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड को आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में शो करोगे, जो लिखा है यहाँ पे 12,000, तो ये 12,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा। इस 12,000 के बाद जो ये माइनस हुआ है ये मैं अभी बताऊंगा जब पॉइंट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डोनेशन। डोनेशन रूटीन की होने वाली इनकम है, जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो करते हैं। 6,000 लिख दिया। इसके बाद है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन मीन्स ये बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है, इट मीन्स ये स्पेसिफिक डोनेशन है, तो इसलिए ये आएगा। ये कैपिटल रिसिप्ट का है, नेचर इसकी कैपिटल रिसिप्ट है, तो इसे लिखते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी में, इसे शो करोगे आप डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। इसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन द ईयर बुक। रिसिप्ट हुआ, एडवर्टीजमेंट से रिसिप्ट हुआ, रूटीन की होने वाली इनकम है, तो इसको लिखेंगे इनकम साइड में 5,200। तो ये पॉइंट यहाँ पर ये कंप्लीट हुए इसके। इसके बाद आ जाते हैं पेमेंट साइड, देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है सैलरी। तो सैलरी लिखेंगे आप यहाँ पे 18,200 रुपये सैलरी पेमेंट में है, ये खर्चा है हमारा, एक्सपेंसेस है, जिसको एक्सपेंडिचर की तरफ लिखा जाएगा। इसके बाद रेंट है, रेंट मैं लिख चुका हूँ पहले ही। इसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,300 रुपये, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ जाएगा 7,300। इसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। चैरिटी शो एक्सपेंसेस हुआ, इसको भी एक्सपेंडिचर साइड में ही लिखा जाएगा 16,100 रुपये। इसके बाद है बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस टूर्नामेंट फंड का से ही रिलेटेड है, यानी जब टूर्नामेंट फंड मिला हमें तो उस फंड से ही एडजस्ट होगा। अब यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 7,500, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा और इसे लिखेंगे 4,500। अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ज़्यादा होता, मान लीजिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000 होता और टूर्नामेंट फंड है 12,000 रुपये का,
तो एक्सपेंसेस कितना ज़्यादा हुआ, 3000 ज़्यादा हुआ, वो फिर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 3000 रुपये एक्सपेंडिचर साइड लिखे जाते। बट यहाँ पर टूर्नामेंट फंड का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को यहीं से डिडक्ट किया जाएगा और डिडक्ट करने के बाद 4500 को लिखा जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, एसेट्स है, और इस इन्वेस्टमेंट को आप लिखोगे एसेट्स की तरफ। जो यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, 15,000 का। दूसरा इन्वेस्टमेंट परचेज 10,000 का लिखा हुआ है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपये का है जो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा हुआ है। और जो पहले इन्वेस्टमेंट दिया था वो मैं बता चुका आपको कि पहले 15,000 का इन्वेस्टमेंट था और अब कितने का आ गया, 10,000 का इन्वेस्टमेंट आ गया, यानी 15 + 10 ये 25,000 हो गए। पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था, 15,000 का था, और अब जो इन्वेस्टमेंट है जो लिखा हुआ है पेमेंट साइड में उसको प्लस कर देंगे एडिशन, तो आ जाएगा 25,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर। फर्नीचर मैं आपको बता चुका। इसके बाद बैलेंस शीट ही लिखा है, तो इस बैलेंस शीट को क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाएगा 16,100, जो आप यहां पे देख रहे हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड 16,100 रुपये, ये पॉइंट आ गए। अब इसमें भी सभी पॉइंट मैं बता चुका हूं आपको, यहां पर भी सभी पॉइंट हो चुके हैं, तो इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल आता है 31,900। इस 31,900 को ही यहाँ पे लिखेंगे और इस 31,900 में से ये 1,000 माइनस किया जाएगा, तो ये 30,900 रुपये, 30,900 ये आएगा और इसे बोलते हैं कैपिटल फंड। और ये जो कैपिटल फंड आया है इसी को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना पड़ा। अब ये 30,900 रुपये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल फंड के नाम से आएंगे, तो लिख दिए 30,900। अब क्वेश्चन ये उठता है भाई ये 2950 कहाँ से आया, बाकी सारे पॉइंट तो हो चुके हैं तो ये कैसा है, इसे भी ध्यान देंगे। इसमें टोटल करना है, तो इनकम साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है, इसका टोटल करेंगे, वो आता है 61,300। अब जो ज़्यादा होगा उसी को यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 61,300 ही लिख लिया। इस 61,300 में से ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये माइनस किए जाएंगे सभी, और इन्हें माइनस करने के बाद बचता है 2950, यानी 2,950 रुपये बचते हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो उसे बोलते हैं सरप्लस, और सरप्लस का दूसरा नाम क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। तो ये भी यहाँ लिख दिया सरप्लस। अब इस सरप्लस को क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में प्लस करेंगे, तो ये जो 2950 है इस तरीके से ये आया, और इसे प्लस करने के बाद होता है 33,850। इसका टोटल करेंगे बैलेंस शीट का। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो दोनों तरफ का बोथ द साइड सेम आता है, तो टोटल किया 59,850 एंड 59,850। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हुआ।